आज नागपुर आने का? जी माशाल्लाह, आज जो है तो हमारा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में प्रोग्राम है तालीमात का। हज़रत ताजुद्दीन औलिया ने हमको बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर तालीमात का प्रोग्राम है। हज़रत, आज आप तालीम देने वाले हैं नागपुर की तमाम आवाम को, क्या टॉपिक होने वाला है और क्या बताने वाले हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए ताकि नागपुर की जो जनता है उस टॉपिक को सुनने के लिए आप तक पहुंच सकें। देखिए, सबसे पहले तो हम औलिया अल्लाह की शान बयान करेंगे, हज़रत ताजुद्दीन बाबा के बारे में बताएंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की क्या शान है। और उसके बाद क्योंकि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है तो हम हज़रत सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी बताएंगे, उनकी शान के बारे में बताएंगे, उनके मर्तबे के बारे में बताएंगे और किस तरीके से उन्होंने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हज़रत, ये देखा जाता है कि हज़रत हुसैन को लेकर जब भी बात की जाती है तो दो हिस्सों में मुसलमान बंटे जाते हैं, एक तो शिया दूसरा सुन्नी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों फ़िरके एक हो जाए? जी देखिए, दोनों फ़िरके एक होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो समझ जाए सरकार की बात को, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया था कि मैं आपके बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कलामुल्लाह और एक मेरी अहले बैत। इन दोनों को अगर आप थामे रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब रहेंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने कुरान को ले लिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने अहले बैत को ही ले लिए सिर्फ, तो लिहाजा सिर्फ एक को लेने से काम नहीं चलेगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ईमान मुकम्मल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान को भी लें और अहले बैत को भी लें। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। हज़रत, ये भी देखा जाता है आपका काफ़ी नाम आज पूरे देश में हो गया है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है जो आज आप इतने लोगों के बीच में चर्चा में? ये देखिए, ये तो सब मेरे पीर मुर्शद का करम है और ये औलिया अल्लाह की अता है। हमारे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह क़द्दसल्लहु अज़ीज़, जिनकी बारगाह जो है तो कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद में है, उनकी अता है मेरे पीर की और उनकी अता से ये सब काम चल रहा है। ये जितना भी काम चल रहा है सिलसिले का, जो नाचीज़ हकीर फ़कीर का, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, मैं तो एक हकीर फ़कीर हूँ, कोई नाम कोई तमन्ना नहीं है, मगर ये मेरे पीर मुर्शद ही है जो मुझसे ये काम ले रहे हैं और ये सब उन्हीं की अता है, मेरे पीर हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके बारे में और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारे पीर मुर्शद का हाल ये है कि वो तो अल्लाह के बड़े वली थे और अगर उनकी करामतें अगर बयान करते बैठे तो कई सालों न साल गुजर जाएंगे। आपने जो है तो बाज़ाब्ता घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर वहाँ पर दीन की तबलीग किए, लोगों को औलिया अल्लाह के बारे में बताया, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में लोगों को उजागर किया और उनको सारी बातें समझाई गांव गांव जाकर। बाद में बड़े बड़े शहर भी गए और अप्रोच घर तक के अप्रोच किया। कहाँ तक? घर तक, क्योंकि चिश्तिया सिलसिले का जो यहाँ पर फ़रोग़ हुआ और जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरीके से काम किया था कि हर घर जाकर तबलीग किए, इसीलिए ये हमारे सिलसिले का आज नाम इसीलिए है कि हम हर वक्त पीर भाइयों के टच में रहते। शहर शहर गली गली, शहर गली गली, शहर गली गली। अब तक आपने कम से कम कितनी जगह जाके नौजवानों को पीर हज़रत के बारे में करा दिया? जी देखिए, हमारी तो टोटल 180 खानखाएँ हैं जी, जो पूरे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, MP, UP हर जगह पर हमारी खानखाएँ हैं। और जो खानखाए निज़ाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पास भी खानखाए निज़ाम था, पीराने पीर के पास भी खानखाए निज़ाम था, बस उसी खानखाए निज़ाम को लेके हम चल रहे हैं माशाअल्लाह, ताकि दीन की तबलीग हो, इस्लाम की सही तबलीग हो। जी हज़रत, मेरा आखिरी सवाल है आपसे
दो सवाल बच्ची आते हैं। एक तो आजकल के जो नौजवान हैं जज्बाती बहुत हो जाते हैं, जज्बाती होना भी चाहिए जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी होती है, लेकिन जज्बाती होने के साथ साथ हमें कानून को भी एक दायरा में रखना चाहिए। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी मेरा ये मैसेज है कि देखिए, आप अगर सही है, आप सरकार की इज्जत करते हैं, सरकार को मानते हैं, सरकार पे जान कुर्बान करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले शरीयत की पाबंदी होना चाहिए। आप पहले अपनी ज़िंदगी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी और जो आपने बातें बताई है, जो हदीसें बोली है आपने, उस पर अमल करना शुरू कीजिए। जब आप शरीयत पर मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको ये इतने जो मसले मसाइल अभी जो सामना करना पड़ता है, कोई गुस्ताखी कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, तो आपको जवाब देने के लिए गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कोई जंगो जदाल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह देख रहा है, जो भी होगा अल्लाह उसका बदला लेगा। और हमने देखे है, हिस्ट्री है ये, जिसने भी कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई है, उसका अंजाम क्या हुआ। बस हमको, हमारे मेरे नौजवान बच्चों को चाहिए कि जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है, उस तरीके से अपने आप को उन तालीमात में ढाल ले। यही मेरा पैगाम है। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आज के शाम जो महफिल लगने वाली है उसको लेकर? देखिए, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बड़ी बारगाह है हज़रत शहंशाह हफ्ते अक़लीम ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी बारगाह है। और मैं नाचीज़ भी समझता हूँ कि इस हकीर फ़कीर पे करम किया, उनकी नज़र इनायत हुई कि मुझको यहाँ तक उन्होंने बुला लिया है। आ ना सकता था, खींच बुलाया मुझको। इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है, दीदार के काबिल कहा ये मेरी नज़र है। ये तो शहंशाह हफ्ते अक़लीम की नज़र है, उनकी रुख, उनका जलवा, उनकी नज़र मेरे ऊपर है। चलिए सर, आपने चैनल को इतना कीमती समय दिया, आपका उसके लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।